केरल के एक छोटे से गांव में मेरा परिवार रहता था। हम सभी शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। यह कहानी है मेरी बहन के बारे में, जिसे एक दिन अचानक कुछ अजीब सी चीजों का सामना करना पड़ा। मुझे आज भी वह सब याद है और यकीन मानिए, जो कुछ भी हुआ वह असली था। मेरी बहन राधा मेरे से 2 साल छोटी थी। वह हमेशा खुश रहने वाली और बहुत प्यारी थी। वह हर किसी के साथ हंसी खुशी रहती थी, लेकिन एक दिन से सब कुछ बदलने लगा। यह घटना उस दिन की है जब हमारे घर के पास एक पुराने मंदिर के पास से एक रहस्यमयी आवाज आई थी। लोग कहते थे कि वह स्थान कुछ असामान्य था और वहां अजीब घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। एक रात जब हम सोने के लिए तैयार हो रहे थे, राधा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। हम सभी घबराए और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि उसकी हालत सामान्य है, कोई शारीरिक समस्या नहीं है। फिर भी अगले कुछ दिनों में राधा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वह चुपचाप रहने लगी और कभी-कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती, जैसे वह किसी और दुनिया से जुड़ी हो। एक दिन राधा ने घर के सभी लोगों से एक अजीब बात कही। वह बोली, मेरे पास एक महिला है जो मुझे देखती है। वह मुझे कहती है कि मैं यहां नहीं बिलोंग करती। हम सभी चौंक गए। हमने उसे समझाने की कोशिश की कि वह शायद कुछ बुरा सपना देख रही है, लेकिन राधा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। वह रात भर चिल्लाती रहती और कभी-कभी तो वह बेहोश हो जाती। एक दिन राधा ने हमें बताया कि उसने उस महिला को देखा था जो रात के अंधेरे में खड़ी रहती थी। वह महिला एक सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा डरावना था। राधा कहती थी कि वह महिला उसके पास आकर कहती थी, तुम्हारा समय आ गया है। हमारे परिवार में कोई भी इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। हम कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई भी उसकी हालत का सही कारण नहीं समझ पा रहा था। फिर हमें एक बाबा का पता चला जो किसी गांव में रहते थे और जो भूत प्रेत जैसी घटनाओं से निपटने का दावा करते थे। हम उसे घर लाने का निर्णय लिया। बाबा ने राधा की जांच की और कहा, यह आत्मा नहीं बल्कि एक भूतिया शक्ति है जो इस घर में आ गई है। यह शक्ति लंबे समय से यहां मौजूद थी और अब उसने राधा को अपना शिकार बना लिया है। बाबा ने हमें कुछ पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करने की सलाह दी। अगले दिन हम सब ने बाबा के बताए अनुसार पूजा की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, राधा की आंखों में एक अजीब चमक आई और वह चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई। वह बोलने लगी, तुम लोग मुझे नहीं समझते। मैं एक आत्मा हूं और मैं इस शरीर को छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूं। राधा की आवाज में ऐसी गहरी गूंज थी जैसे वह किसी और की आवाज बोल रही हो। हम सभी डर के साए में थे, लेकिन बाबा ने निडर होकर तंत्र मंत्र करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद राधा अचानक शांत हो गई और वह फिर से अपने सामान्य रूप में वापस आ गई। उसके बाद राधा ने हमें बताया कि वह महिला जिसे उसने देखा था वास्तव में एक पुरानी गांव वाली थी जिसकी मृत्यु बहुत साल पहले हुई थी। राधा कहती थी कि वह आत्मा अब शांति चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वह हमारे घर में फंसी हुई थी। बाबा ने बताया कि इस आत्मा को शांति देने के लिए हमें उस महिला की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरी विधि से उस आत्मा को मुक्त कर दिया। इसके बाद से राधा की हालत पूरी तरह से ठीक हो गई। उसका व्यवहार फिर से सामान्य हो गया और उसने कभी उस आत्मा का नाम तक नहीं लिया। लेकिन जो कुछ भी हमने अनुभव किया वह हमारी जिंदगी में हमेशा एक काले धब्बे की तरह रहेगा। राधा पर जो कुछ हुआ वह असली था। वह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवित और डरावनी घटना थी जिसे हम सभी ने अपनी आंखों से देखा। आज भी जब हम उस पुराने मंदिर के पास से गुजरते हैं तो हम उस रात को याद करते हैं।
हम जानते हैं कि हमारे पास से कभी कोई आत्मा गुजर कर गई थी और वह आत्मा अब शांति में है। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि कुछ घटनाएं हमें डराती हैं, लेकिन अगर हम सही रास्ता अपनाएं तो हमें शांति मिल सकती है। अगर आप भी इस कहानी को सुनकर डर गए हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि हम सबको इस दुनिया की कुछ अनजानी शक्तियों से सतर्क रहना चाहिए। दुनिया के कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।